अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। जन्म से ही वैराग्य संपन्न थे भरत जी। सावधान हो गए, इस बार भगवान ने फिर मानव जीवन दिया है, अब अगर चूक हो गई तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए जन्म से ही अंतर्मुखी हो गए, किसी में कोई ममता नहीं, अपने शरीर में भी ममता नहीं थी। माँ अगर दूध पिला दे तो पी लेते थे, भूख भी लगे तो रोते नहीं। माँ भोजन दे दे तो खा लें और न दे तो बैठे रहते थे चुपचाप, न किसी से बोलना न किसी से मिलना, शांत बैठे रहे। माता पिता ने समझा ये मंद बुद्धि है, ये मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। भरत जी अपने इसी आनंद में रहते। दुनिया उनको मूर्ख समझती और वो दुनिया को मूर्ख समझती। यही संसार है। जो भगवान के परम भक्त ज्ञानी होते हैं वो दुनिया को मूर्ख समझते हैं। दुनिया पागल में पागल हो गई। दुनिया तो पागलपन में जी रही है और दुनिया के लोग उसको पागल समझते हैं, ये पागल है। लोग समझते कि ये तो मंद बुद्धि है, पागल है, लेकिन भरत जी तो सच्चे पागल थे। पागल, पंजाबी भाषा में पागल का मतलब होता है पागल, जिसने गल को, बात को पा लिया, जान लिया, वो पागल। जो सच्चाई को जान लिया वो पागल। सच्चाई को उन्होंने जान लिया और ऐसे ही रहते थे। धीरे धीरे समय बीता, पिता की मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु हुई, घर में भाई का साम्राज्य हुआ। भरत जी चुपचाप पड़े रहते, कोई कुछ खाने को दे दे तो खा लेते, नहीं तो मांगते भी नहीं। भौजाई आई ब्याह करके, इनका तो ब्याह हुआ नहीं क्योंकि महात्मा ही थे, परमहंस थे। भौजाई आई तो कुछ दिन तक तो उसने बड़े प्रेम से रोटी वोटी दी, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाई कि इसका पेट भरता है कि नहीं भरता। 2 रोटी दे तो 2 खा लें, चुपचाप बैठे रहे। 4 दे दे तो 4 भी खा लेते थे। कभी ये कहते ही नहीं थे कि हमारा पेट भरा अथवा नहीं भरा, कुछ नहीं, जो मिल जाए खा लेना है और चुपचाप बैठे रहे। भौजाई ने सोचा शायद पेट न भरा हो, संकोच में मांगता न हो। तीसरे दिन 6 रोटी दिया, खा गए। सोचा शायद पेट न भरा हो। चौथे दिन 8 रोटी दी, खा गए। हमारा रोटी बढ़ती गई, वो खाते गए। भौजाई ने सोचा इसका पेट भरता है कि नहीं भरता, ये तो कुछ अंदाजा ही नहीं लग रहा, कितना मैं बनाऊं और कितना इसको दूं। एक दिन ऊब गई और उसने अपने पति से कहा, देखो तुम कमाते कमाते मर जाओगे, मैं बनाते बनाते मर जाऊंगा, ये तुम्हारे भाई का पेट नहीं भरेगा। पता ही नहीं चलता है इसका पेट भरता कि नहीं भरता। 8 रोटी दो तो 8 खा जाए, 10 दो तो 10 खा जाए। भाई ने कहा ये मंद बुद्धि है बेचारा, जो दे दो खा लेगा। पत्नी ने कहा ठीक, लेकिन उससे देखा नहीं गया। पत्नी ने कहा ये दिन भर बैठा रहता है, केवल खाता है, कोई काम करता नहीं है, और जब काम नहीं करेगा तो और केवल खाएगा तो बीमार होगा। बीमार हो जाएगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? मैं तुम्हारी सेवा करूंगी कि घर का काम करूंगी कि इसकी सेवा करूंगी? भाई ने कहा तो क्या करें? पत्नी ने कहा इसको भी खेत में ले जाओ, साथ में काम करवाओ, कुछ काम वाम करे, बैठ करके खाता है, काम के न काज के, मन भर अनाज के, कुछ तो काम कराओ इससे। पत्नी के कहने पर भाई खेत में ले गया। खेत को जब गोड़ा जाता है तो कोना बच जाता है। हल से खेत को जोता जाता है तो कोना बच जाता है, क्योंकि हल कोने में तो घूमता नहीं, गोलाई में घूमता। तो कोना जो होता है उसको कुदाल से गोड़ना पड़ता है, उसको कोन गोड़ना कहते हैं। जो गांव में रहे हैं उनको अनुभव होगा कौन कैसे गोड़ा जाता है। तो भाई ले गया। भाई ने कहा चलो इसको खोदो, कौन गोड़ो,
खेत का कोना गोड़ने के लिए लगा दिया। भरत जी ने, जड़ भरत जी ने सोचा, उनका नाम पड़ गया था जड़ भरत। भरत तो नाम था लेकिन लोग उनको जड़ कहते थे, इसलिए जड़ भरत। जड़ भरत जी ने सोचा अगर आज हम कोना गोड़ेंगे तो कल हमसे ये दूसरा कोना गोड़वाएगा, फिर परसों कहेगा अब इस खेत में कुदाल चलाओ। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे इस धरती पर भजन करने के लिए, वो खेत ही गोड़ते रह जाएंगे। इसलिए भरत जी ने क्या किया, जड़ भरत जी ने बोले कौन गोड़ने लगे, गोड़ते गोड़ते एक ही जगह खोदते रहे। भाई कह करके चला गया था, उसने सोचा अब कोना गोड़ गया होगा, चलो दूसरे खेत में उसको लगावें। जब आया तो देखा वो खेत में वहीं एक ही जगह पर कुदाल चलाते रहे, मट्टी हटाते रहे, चलाते रहे, बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। भाई ने कहा अरे पागल, अपने खेत में ही तूने गड्ढा बना दिया, इसी में हम लोग गिरेंगे, तुमको खेत गोड़ना भी नहीं आता। बोले भैया आपने कहा था खोदो तो मैं खोद रहा हूं। भाई ने कहा तो महापागल हो। दूसरे खेत में ले गया, मक्के के खेत में। बोले मक्के की फसल तैयार है, पक्षी इसे नुकसान कर रहे हैं, तुम यहीं बैठ करके फसल की रक्षा करो, पक्षी आवे तो देखना सावधानी पूर्वक। कह करके चला गया। भरत जी खेत में बैठे रहे, पक्षियों का समूह आया, मक्के की फसल को पक्षी खाने लगे। तो भरत जी ने सोचा ये बेचारे पक्षी कहाँ जाएंगे, इनकी कोई खेती होती तो है नहीं, इनको भी इसी में अन्न मिलेगा, तो खाने दो, सब तो भगवान का ही है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाती रहो क्या दिक्कत। जड़ भरत जी चुपचाप बैठे देख रहे थे, पक्षी आकर के खूब कोमल कोमल बाली को तोड़ तोड़ करके खा रहे थे, चहक रहे थे। भाई आया दौड़ा दौड़ा, भाई ने कहा इतने पक्षी फसल को नुकसान कर रहे हो और तुम देख रहे हो। जड़ भरत जी ने कहा भैया तुमने ही तो कहा था पक्षियों को देखना, तो हम देख रहे हैं कितने अच्छे से खा रहे हैं खूब आनंद से। भाई ने तो अपना सिर पीट लिया, बोले इस पागल को समझा पाना असंभव है, तू निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है, चल पड़े, कुछ लेके तो जाना नहीं था, जैसे थे वैसे ही चल पड़े। जड़ भरत जी ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, हम घर छोड़ देते तो लोग कहते कि भाई को छोड़ के चला गया, भाई ने हमको ही निकाल दिया, क्या बात है, अब तो कोई चिंता नहीं, चलो। सकल भूमि गोपाल की, सारी धरती तो भगवान की है। जो उदार प्राणी है उसके लिए सारी धरती उसकी अपनी है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है और ये तुम्हारा है। अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा है ये उसका है। गणना लघु चेतसाम, जिसका चित्त बहुत छोटा है वो ऐसी गणना करता है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र है उसके लिए तो संपूर्ण धरती ही उसका परिवार है। सकल भूमि गोपाल की। भरत जी चल पड़े, भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में एक डाकू देवी की पूजा कर रहा था और आज मनुष्य की बलि चढ़ा करके वो अपनी पूजा को पूर्ण करने वाला था। कोई मनुष्य मिल नहीं रहा था, पकड़ लिया भरत जी को, ले गए देवी के मंदिर के सामने बांधा, स्नान कराया, लाल रंग के कपड़े पहनाए, चंदन लगाया, अड़हुल के फूल की माला पहनाई और अनेक प्रकार के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया उस डाकू ने, और तलवार उठाई और जड़ भरत जी की बलि चढ़ाने चला। जड़ भरत जी जान गए ये मेरी बलि चढ़ाएगा, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। जड़ भरत जी ने सोचा अगर भगवान की यही इच्छा होगी, मेरे जीवन की लीला इसी प्रकार पूर्ण होनी होगी तो ठीक है। चुपचाप खड़े रहे। डाकू ने तलवार उठाई और जब मारने चला तब तक सामने जो देवी की प्रतिमा थी वो प्रतिमा बीच से फट गई। सहसा उच्चचाट भद्रकाली, भद्रकाली की प्रतिमा फटी और उस प्रतिमा के मध्य से काली प्रकट हो गई और काली ने उस तलवार को हाथ से छीन लिया और डाकू का मस्तक ही काट दिया। डाकू के मस्तक को गेंद के समान हाथ में लेकर के काली नृत्य करने लगी।
बिजहार च कंदुक लीलया। राजा के सिर को, डाकू के सिर को ही गेंद बनाकर काली नृत्य करने लगे। जड़ भरत जी महाराज ने काली को प्रणाम किया और फिर अपने भगवान का स्मरण करते हुए जड़ भरत जी वहां से आगे चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, वो डाकू देवी को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन देवी उस डाकू पर प्रसन्न नहीं हुई। देवी प्रसन्न हो गई जड़ भरत जी पर, जबकि जड़ भरत जी ने पूजा भी नहीं की। पूजा तो डाकू ने की, कितने दिनों से अनुष्ठान किया, लेकिन देवी डाकू पर प्रसन्न नहीं हुई। देवी प्रसन्न हो गई जड़ भरत जी पर और जड़ भरत जी को जीवन दान दिया और डाकू को मार डाला। ये उल्टा क्यों हुआ? प्रसन्न होना चाहिए था देवी को डाकू के ऊपर, वो डाकू तो देवी के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन देवी प्रसन्न नहीं हुई। क्यों? बोले देवी जानती हैं कि ये भगवान का भक्त है और इस भगवान के भक्त की बलि अगर मेरे सामने चढ़ गई तो मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्त बड़े महान होते हैं और भगवान के भक्त का कोई अपराध करे तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। भगवान का अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध किया तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू। हे इंद्र, भगवान का कोई अपराध कर दे, भगवान उस पे नाराज नहीं होते, क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो राम जी के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। रावण जब तक भगवान का अपराध करता रहा, भगवान ने दंड नहीं दिया, देवताओं का विरोध करता रहा, भगवान को गालियां देता रहा, तब तक भगवान ने रावण को दंड नहीं दिया, क्षमा करते रहे। लेकिन जिस दिन रावण ने भगवान के भक्त विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया, उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। भगवान ने कहा अब तो इसे दंड देना ही पड़ेगा, इसने मेरे भक्त का अपराध किया। फिर तो संपूर्ण लंका का संहार भगवान ने कर दिया। तो भगवान का कोई अपराध करे भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, वो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। देवी ने सोचा कि ये तो भगवान का भय, इसलिए देवी प्रकट हो गई। ये देवता भी भगवान के भक्तों की साज संहार करते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर सभी देवता स्वतः प्रसन्न रहते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। आप भगवान की भक्ति करो, सब देवता आप पर प्रसन्न रहेंगे, सबकी भक्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान की भक्ति से ही सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? बोले जैसे जड़ में पानी डालने पर पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करने पर सभी देवताओं की भक्ति हो जाती है, क्योंकि सब देवता भगवान में ही विद्यमान हैं, भगवान से बाहर नहीं। और ये देवता भी भगवान के भक्तों की साज संहार करके प्रसन्न होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं।